हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 15 है। और इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, ये पाठ योजना अच्छा लगे, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए इस पाठ योजना को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिनांक लिखें, उसके बाद कक्षा, उसके बाद साइड में बीच में विषय, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान। जैसा कि हमने लिखा है इस प्रकार लिखें। प्रकरण, तो आज का प्रकरण है ताप, और बगल में चक्र, उसके नीचे अवधि। और उसके बाद है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखना है। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा है विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व से अवगत करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स लिखने हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को ताप के बारे में जानकारी देना। दूसरा है विद्यार्थियों को ताप के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में ताप के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ताप को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को जीवन में, अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को ताप के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें लिखना है शिक्षण उद्देश्य, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, जिसका आंसर बच्चे देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है बच्चों, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर प्रकाश किसकी वजह से होता है? तो बच्चे आंसर देंगे सूर्य की वजह से। तीसरा प्रश्न है सूर्य की रोशनी में अगर हम किसी बर्तन में सामान्य पानी रख दें तो क्या होगा? तो बच्चे आंसर देंगे पानी कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। चौथा प्रश्न है पानी गर्म होने से आपका क्या तात्पर्य है? पानी का तापमान बढ़ जाएगा। पांचवा प्रश्न है ताप के बारे में व तापमापी यंत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है उद्देश्य कथन, छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को ताप के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को ताप के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, ताप स्पर्श करके किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडी होने का पता लगाना विश्वसनीय नहीं है। किसी वस्तु का अन्य वस्तु की तुलना में गर्म अथवा ठंडा होने की स्थिति का जिस गुण से पता चलता है उसे वस्तु का ताप कहते हैं। ताप का मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप का पैमाना डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है ताप
का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो बच्चे आंसर देंगे थर्मामीटर। दूसरा प्रश्न है ताप को किस पैमाने में मापते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे डिग्री सेल्सियस में। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं विकासात्मक प्रश्न। छात्रों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है ताप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे तापमापी। दूसरा प्रश्न है तापमापी के प्रकारों के बारे में बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। द्वितीय शिक्षण बिंदु छात्रों को यहाँ पर होना चाहिए तापमापी के प्रकार। छात्रों को तापमापी के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण तापमापी के प्रकार। ताप का मापन करने हेतु प्रयोगशाला तापमापी, गैस तापमापी, एल्कोहल तापमापी, डिजिटल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तापमापी एक कांच की लंबी और समान आंतरिक व्यास की पतली नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। नली का एक सिरा एक बल्ब से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा बंद रहता है। तापमापी के ऊपर पैमाना बना होता है। तापमापी का पैमाना सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला में तापमापी प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह होते हैं और डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये थर्मामीटर का फिगर है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है डॉक्टरी तापमापी का पैमाना कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो बच्चे आंसर देंगे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। दूसरा प्रश्न है ताप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे थर्मामीटर। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। सभी छात्रों के ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कार्य है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं। श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट के सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है गर्म अथवा ठंडा होना यह किस स्थिति को व्यक्त करता है? तो बच्चे आंसर देंगे ताप। दूसरा प्रश्न है तापमापी में कौन सा पदार्थ भरा होता है? तो बच्चे आंसर देंगे पारा। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य। छात्रों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है प्रयोगशाला तापमापी का पैमाना क्या होता है? और दूसरा प्रश्न है डॉक्टरी तापमापी कितना डिग्री सेल्सियस का होता है? विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज़ अगर आज का ये लेसन प्लान आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।